Hello guys, this is Deepak Sir. I welcome you in my YouTube channel Sir Stenography. तो आज आप यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। मैं 2 टाइम्स एसएससी में सिलेक्टेड हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है यहाँ पर कैंडिड। कैंडिड का मतलब है जो एकदम स्पष्ट हो, आउट स्पोकन हो, जो सब कुछ मुँह पर ही बोल दे। इसका सिनोनिम है फ्रैंक। फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। और इसके एंटोनियम देखेंगे डेवियस, कनिंग, आर्टफुल। ये चालाक होता है। डिसीटफुल, उसका मतलब होता है धोखा देना। ब्लंट होता है, कुंद भी बोल सकते हैं इसे, या धूर्त। सेकंड वर्ड है इंसोलेंट। ये होता है बुरा, मतलब असभ्य हो जो। इसके सिनोनिम देखेंगे डिसरिस्पेक्टफुल, र्यूड। इसके एंटोनियम देखेंगे हम्बल, सबमिसिव। जो एक जैसे कि इसको दब्बू भी बोलते हैं, जो एकदम दब के रहता है ना लोगों से, सबमिसिव, विनम्र तरीके से एकदम दब्बू भी बोल सकते हैं इसको। मैनरली, कोर्टियस। ये सारे इसके एंटोनियम्स हैं। थर्ड वर्ड देखेंगे ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील या घिनौना बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इसका सिनोनिम देखेंगे इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब भी होता है असभ्य। इसके एंटोनियम देखेंगे डिसेंट। डिसेंट होता है मतलब एकदम सभ्य पुरुष हो, बिल्कुल। क्लियर और डिस्टिंक्टिव इसके सिनोनियम है, वो एंटोनियम लगा सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वर्ड देखेंगे बैरन। बैरन मतलब जो अनप्रोडक्टिव हो, या फ्यूटाइल हो, या मतलब जो बिल्कुल बेकार हो। इसका सिनोनिम देखेंगे अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल। फ्यूटाइल बताया मैंने आपका। इसके एंटोनियम देखेंगे फर्टाइल, जो उपजाऊ हो, जो काम का हो। आगे चलते हैं 5 नंबर पे जेन्युइन। जेन्युइन होता है रियल, कोई भी चीज़ हो जो एकदम वास्तविक है। इसका सिनोनिम देखेंगे ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। एंटोनियम देखेंगे फेक, स्पूरियस, जो फिक्शियस हो, नकली हो कोई चीज़। आगे चलते हैं अपारेंट। अपारेंट होता है स्पष्ट। इसके सिनोनिम की बात करते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस स्पष्ट होता है। और मैनिफेस्ट मतलब प्रदर्शित करना किसी भी चीज़ को, या मतलब कोई चीज़ स्पष्ट हो। एंटोनिम देखेंगे एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट। एक वर्ड होता है हिडन। हिडन एक वर्ड इसमें होता है वैग्यू करके, और होता है वैग्यू होता है ये ऐसे होता है इसमें। अभी मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला वर्ड है डूबियस। डूबियस होता है संदिग्ध बोल सकते हैं इसको, या सस्पिशियस भी बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम देखेंगे डाउटफुल या फिजी। फिजी बोल सकते हैं इसको, और फिजी भी इसको बोल सकते हैं। इसके एंटोनियम देखेंगे लाइकली, जो मतलब जो डाउटफुल ना हो, निश्चित हो, कोई भी चीज़ हो ना जिसका निश्चित हो, सर्टेन बोल सकते हैं। आगे वाला वर्ड देखेंगे एरुडाइट, विद्यमान, जो मतलब बहुत ही स्कॉलर हो, या विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा हो। सिनोनिम देखेंगे स्कॉलरली, लर्नर बोल सकते हैं, लर्नर। आगे वाला वर्ड देखेंगे एंटोनियम देखेंगे अनस्कॉलरली या इग्नोरेंट। आगे चलते हैं इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, जो गलती ना करे, जो एकदम परफेक्ट हो, फ्लॉलेस, फॉल्टलेस। एंटोनियम देखेंगे इन, जो गलतीपूर्ण हो या गलती से भरा हुआ हो। तो इन एग्जैक्ट, इम्परफेक्ट, या फ्लॉड। फ्लॉड भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं परसुएड। परसुएड का मतलब होता है राजी करना या किसी को मनाना। कोक्स या कन्विंस भी बोल सकते हैं।
इसके एंटोनिम देखेंगे डिसुएड, जो मतलब सीधे सीधे मना कर देना। प्रिवेंट भी होना, प्रिवेंट के बाद रोक, प्रिवेंट का मतलब होता है वैसे रोक लगाना किसी भी चीज़ पे। इसके बाद प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है और प्लस जेरेंड आता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखेंगे प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हो। कॉशियस, कॉशियस भी हो जाएगा इसका। कॉशियस का मतलब होता है वैसे चौकन्ना भी बोलते हैं हम इसे। वाइज, वाइज हो जाएगा। एंटोनिम देखेंगे, इसका होता है अनवाइज या केयरलेस या इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट जो बुद्धिमान ना हो। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे टर्बुलेंट। टर्बुलेंट होता है जो अशांत या जो स्टॉर्मी भी बोल सकते हैं, जैसे कि कोई परेशानी खड़ी करने वाला हो, अशांत। वायलेंट या एजिटेशन। इसकी एंटोनिम देखेंगे प्लेसिड, प्लेसिड काम और पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। इसके सिनोनिम देखेंगे फोरशेक। फोरशेक भी होता है छोड़ देना। एक वर्ड होता है रिनाउंस, छोड़ देना। डेजर्ट भी होता है मतलब छोड़ देना या त्याग देना किसी चीज़ को। और इसके एंटोनियम देखेंगे रिटेन। रिटेन होता है बनाए रखना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट हो किसी चीज़ का मतलब सफिशिएंट होना या प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज़ होना। इसका जो सिनोनियम है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल इसका जो एंटोनियम देखेंगे मियर ग्रे, स्कार्स या स्केंटी बोल सकते हैं किसी चीज़ की कमी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है धनी, मतलब समृद्ध हो, प्रॉस्परस बोल सकते हैं, वेल्दी। इसका एंटोनिम देखेंगे पुअर, गरीब। नेक्स्ट वर्ड है बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस होता है जैसे कोलाहल पूर्ण, या मतलब जो अभी हमने पढ़ा था टर्बुलेंट बोल सकते हैं, नोइजी बोल सकते हैं, मतलब कि क्लैमरस बोल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो शोरगुल तरीके से हो। पंडेमोनियम बोल सकते हैं। इसका एंटोनियम होगा काम, काम बोल सकते हैं, पीसफुल और रिस्ट्रेन, जो जिस पे मतलब नियंत्रण किया जा सकता हो या किया गया हो। क्लोजल, क्लोजल होता है बहुत बड़ा। रूमी, ह्यूज भी बोल सकती है। इनोर्मस, जिजेंटिक, इमेंस, रूमी, ह्यूज, वास्ट, बहुत सारे होते हैं इसके तो। और एंटोनिम देखेंगे स्मॉल, मिनियल, टिनी या टीनी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो कोई, उसको बोलते हैं डिलीजेंट। इसके बाद इसके सिनोनिम देखेंगे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस या पेन स्टेकिंग भी बोल सकते हैं। एक इसका ईडियम भी हो सकते हैं, होता है जिसको बोलते हैं बर्न मिडनाइट ऑल। बर्न मिडनाइट ऑल ऐसे ही होता है कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इसका जो एंटोनिम देखेंगे लेजी। लेजी होता है आलसी। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, कोई भी चीज़ व्यर्थ हो। यूजलेस। एंटोनिम देखेंगे वर्थी, जो किसी काम की हो, प्रोडक्टिव हो या फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो किसी के। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध या इलीगल या अनलॉफुल। तो इसका एंटोनिम देखेंगे, इसका मतलब होता है लॉफुल या लीगल हो कोई भी। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट होता है कम करना किसी चीज़ को। लेसन, LESSEN, लेसन या रिड्यूस करना किसी चीज़ को। एंटोनिम देखेंगे इनहेंस, बढ़ाना, इंटेंसिफाई बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट या जिद्दी बोल सकते हैं, या स्टबर्न भी होता है, जिद्दी, जो अडिग रहता है अपनी जो इसको फर्म बोल सकते हैं, मतलब फर्म दृढ़ रहता है जो अपनी जगह पे ही। तो इसका एंटोनिम होगा फ्लेक्सिबल, कि लचीला हो, मतलब इसको कहीं से टेढ़ा मढ़ाया जा सके। डोसाइल होता है विनम्र, जो भी बताया था। सबमिसिव, जो दब्बू होता है एकदम। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है अमेंड,
या सुधार करना, किसी भी चीज़ में संशोधन करना। फाल्सिफाई एंड इसका एंटोनिम है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को गलत बना देना। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड होता है डांट लगाना या फटकारना, डांट लगाना फटकारना। इसके सिनोनियम है रिव्यूक, रिप्रोच। एंटोनियम देखेंगे रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस, कम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ का स्पष्ट होना या पारदर्शी होना। एक इसका एक और होता है सिनोनिम ट्रांसलूसेंट भी बोलते हैं, लूसिड भी होता है और इसका एंटोनिम में ओपेक के। ओपेक के मतलब अस्पष्ट या वैग भी बोल सकते हैं, VAGUE, वैग के। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे ईडियम फ्रेजेस SSC में आए हुए, तो मेरे साथ बने रहिए।